अगर आपके पास जमीन है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, ताकि आपकी जमीन कोई दूसरा शख्स बेच ना पाए, क्योंकि आजकल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां जमीन को लेकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। वैसे तो बिहार में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन रजिस्ट्री नामांतरण के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए काफी सख्त है। साथ ही आज हम डिजिटल इंडिया के युग में हैं और हर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते भी हैं, पर इन सब के बावजूद आज भी कई भू माफिया दूसरों की जमीनों के साथ घोटाला कर उसे किसी और को बेच रहे हैं। ये मामला बिहार के कटिहार जिले का है, जहां दूसरे की जमीन का मालिकाना हक किसी और को दे दिया गया और इसके बाद किसी और को जमीन बेच दी गई। बता दें कि ये पूरी सच्चाई कटिहार जिले के फलका अंचल की है, जहां पटना के एक दिवंगत शिक्षक ने फलका के हथवाड़ा मौजा में जमीन खरीदी की थी, लेकिन फलका के भरसिया निवासी निसार हैदर ने उस 6 एकड़ 48 डिसमिल जमीन को यूपी के एक व्यक्ति को फर्जी जमीन मालिक बनाकर फर्जी रजिस्ट्री कर बेच दिया। पर इस पूरे मामले का उस समय खुलासा हो गया जब भू माफिया निसार हैदर के यहाँ नौकरी कर रहे एक मजदूर के द्वारा असली जमीन मालिक को मामले की पूरी सच्चाई बता दी गई और मामले की सच्चाई मिलते ही असली जमीन मालिक हैरान हो गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घोटाला का मामला है आपके मेरे यहाँ जमीन का घोटाला का मामला है। निसार हैदर जो है अब्दुल करीम का 6 एकड़ 48 डिसमिल जमीन को बेच दिया, फर्जी जमीन में फर्जी कागज बना के मुश्ताक करीम कटिहार का दलाल है, ओरिजिनल मुश्ताक करीम को छोड़ के फर्जी मुश्ताक करीम से रजिस्ट्री करवा दी। मुश्ताक करीम कौन है? ये मुश्ताक करीम जो जमीन मालिक है ओरिजिनल में, ये पटना पारस हॉस्पिटल के सामने उसका घर है। वो कैसे जाने? इसका बाप पढ़ा हाई स्कूल में शिक्षक था पहले, वही झंडू चक वाले से जमीन खरीदा था। मास्टर नसीम साहब जो है निसार हैदर के बाद वही खरीदवाया था और वही उस जमीन को जोत आबाद कर रहा था। आज तक हम उसके यहाँ नौकरी रह रहे थे, तो हमको निसार हैदर ने बोला शनाख्तदार बनने के लिए, हम नहीं बने, जमीन मालिक को बता दिए। तो उसके दौरान जो हम पर वो आके फलका थाना में केस करवाया। जब आप ये फर्जी जमीन घोटाले का जो जमीन मालिक को बताया कि आपका जमीन को बिक्री किया जा रहा है, तब जो है कि वो आप पर मुकदमा, हाँ तब हम पर मुकदमा किया और उसका एक तरफ से ये केवला है जो निसार हैदर जो जमीन फर्जी बेचा है। देखिए मेरे पास अभी 10-12 केवला हम लेके आए हैं जो फर्जी। हम जिला प्रशासन से यही ये कहेंगे कि ये जो जायज है उसको जायज करें। कहाँ की ये घटना है? ये घटना भरसिया पंचायत भरसिया गांव के हैं। निसार अहमद कौन है? ये निसार अहमद मास्टर नसीम साहब के छोटा लड़का हूँ मैं। क्या करता है? ये मेडिकल चलाता है, उसके बाद चप्पल का दुकान है और भी बहुत इसका धंधा है। ये सारा जमीन वही बेचा? हाँ सारा जमीन बेचा वही। आप पर कौन केस किया है? काहे किया? हम पर वही पैसा मांगने में और शनाख्तदार नहीं बने। जमीन मालिक को जब बता दिए मुश्ताक करीम को, तो वही चलती हमको फंसा दिया कि मेरी बीवी का घर घुस के मारपीट करके सोना का चेन तेन ले लिया और रंगदारी ये मांग रहा था और रंगदारी के चलती हल्का थाना में केस किया। कितना का प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से? मोटा मोटी 2.25 करोड़ का जी टोटल जमीन वो बेची? टोटल बेच दिया, जिसमें जमीन मालिक को आप सूचना की तो जमीन मालिक आपको क्या कहा? सूचना हम जब जमीन मालिक को दिए तो जमीन मालिक हमको बोला कि आप पूरा पता लगा, हम भी आ रहे हैं, अभी दशहरा का छुट्टी उट्टी। उसमें किसी मृत भी बना? हाँ उसमें एक मुश्ताक करीम का जो भाई है हयात करीम, वो सासाराम में पटना में डीएम ऑफिस में बड़ा बाबू है और वो अभी जीवित है, जबकि वो गवर्नमेंट का सर्विस कर रहे हैं। उसको वो मृत्यु कर दिया, मृत बना? हाँ मृत्यु बना दिया कि वो मर चुका है, वो जिंदा हयात है। इसमें इस तरह का घोटाला में कौन कौन लोग शरीक हैं? इसमें निसार हैदर है और हाँ फर्जी तरीका से, और कटिहार ड्राइवर टोला के हैं जो डुप्लीकेट मुश्ताक करीम है, और उसके बाद और निसार के साथ में और भी आदमी हैं। इसमें तो इस डिजिटल युग में नीतीश कुमार का पूरा फोकस है कि किसी भी हाल में फर्जीवाड़ा को रोका जाए। जमीन कोई दूसरे का जमीन कोई दूसरा नहीं दे। हाँ पता है, कभी हुआ करता था, लेकिन आज भी ये जो है बंद था, फिर ये इस तरह का घोटाला कैसे हुआ? यही है कि नीतीश कुमार जब इतना चीज कर रहे हैं, इतना टाइट होके बोल रहे हैं, तो फिर ये फर्जी भी काम हुआ और फलका ब्लॉक में कुछ जमीन का मोटिशन भी हो गया, जिसका कि रसीद भी कट गया। इसमें कौन कौन लोग? अब
अब इसमें तो सीईओ होंगे, सीआई साहब होंगे, कर्मचारी साहब होंगे, रजिस्ट्रार भी हैं जो रजिस्ट्री किया है, DCLR हैं, सब इसमें है। सारे लोगों का मिली भगत। हाँ, सारा लोगों का मिली भगत। आप क्या करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करेंगे ये भ्रष्टाचार को बंद करे, जो घोटाला वाला काम कर रहा है। जो सही रूल है वो रूल पे आके कागज पत्तर चेक करके जो सही जमीन मालिक है उसको जमीन दिया जाए। यानी 6 एकड़ 48 हाँ, हम पे फलका थाना में रंगदारी पर केस भी कर दिया है। जब आप इस मामले का उजागर किए? हाँ, उजागर किए। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मती, घर भरतिया, थाना फलका, जिला खंडिया। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के बाद जमीन मालिक के पुत्र मुश्ताक करीम के द्वारा मुख्यमंत्री को जनता दरबार में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और जमीन के मालिक को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। मोहम्मद मुश्ताक करीम है। हम लोग 2 भाई हैं। छोटे वाले का नाम अबुल हयात करीम है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अब्दुल करीम है। वो जब कोड़ा हाई स्कूल में थे तो उन्होंने भड़सिया गांव में 6.48 एकड़ ज़मीन खरीदा था खेती के लिए। अभी हम एम्स में इलाजरत हैं। सोशल मीडिया द्वारा पता चला है कि मेरी ज़मीन को फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कर दिया गया है और उसका म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। और भी कुछ बोले। अतः सर्व साधारण को ये मेरा प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दें एवं प्रशासन इसको संज्ञान में ले और हम मेरे लिए इंसाफ करे। धन्यवाद। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार फलका से विजय चौधरी की रिपोर्ट।